थंबनेल देखकर अगर ये वीडियो आप देख रहे हो तो वीडियो स्टार्टिंग में ही मैं बता देता हूँ, मंत्र मन में बोलने से कोई फायदा नहीं है। मन की स्पीड लाइट से भी तेज है। समझ में नहीं आया? वेट एग्जांपल देता हूँ। हरे कृष्णा। सन से अर्थ तक लाइट आने में टाइम लगता है ऑलमोस्ट 8 मिनट 13 सेकेंड। बट अगर आप आंखें बंद करके अभी चाँद या सूरज किसी के बारे में भी सोचिए तो एक चुटकी में वहाँ पहुँच जाएंगे। ट्राई करके देखिएगा। तो लाइट के स्पीड से भी तेज भागने वाला चंचल मन को आप चुप नहीं करा सकते हो। मतलब आप मेडिटेशन के लिए आंखें बंद कर लिए हो और लोग सोच रहे हैं कि फर्स्ट क्लास मेडिटेशन हो रहा है, बट हो सकता है मन के अंदर आपका कुछ और ही चल रहा है। तो मन को आप वश में नहीं कर सकते हो, लेकिन एंगेज ज़रूर कर सकते हो। कैसे अभी बताता हूँ, लेकिन उसके पहले मोरल ऑफ द स्टोरी समझ लेते हैं। मन को बेवकूफ़ बनाना है। मन आपको ऑर्डर देने से पहले आप मन को उलझाए रखो। अब आते हैं मन को वश में ना करते हुए कैसे इंगेज कर सकते हैं। ये बात आप नोट कर लीजिए, मंत्र उच्चारण से ही मेडिटेशन होता है। मन में नहीं बोलना है, उच्चारण करना है, होठ हिलाना है। और जो कोई भी कुछ ना बोल के मेडिटेशन कर सकता है, मतलब कोई यम नियम पालन ना करके भगवान के साथ डायरेक्ट कनेक्शन फील कर सकता है, वो बहुत ही उच्च कोटि के साधक, उच्च कोटि के भक्त है, जो कलयुग में बहुत ही रेयर है। तो अब क्वेश्चन ये है कि कौन सा मंत्र सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है, किस मंत्र उच्चारण में गलतियाँ बिल्कुल भी ना हो या सबसे कम हो। मुझे शास्त्र से पता चला सबसे इजी टू प्रोनाउंस एंड मोस्ट इफेक्टिव मंत्र है हरे कृष्ण महामंत्र। तो फिर क्वेश्चन बन सकता है, हरे कृष्ण महामंत्र क्यों जप करना चाहिए? हरे कृष्ण महामंत्र ही क्यों जप करना चाहिए? तो चलिए जान लेते हैं इस बारे में शास्त्र स्क्रिप्चर्स क्या बोलते हैं। श्रीमद् भागवतम, जो कि एसेंस है सारे वैदिक लिटरेचर की, कथा ऐसी है व्यासदेव जब वेद वेदांत उपनिषद सब कुछ लिख लिए, उसके बाद भी उनको संतुष्टि नहीं मिल रहा था, उनको मेंटल सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था। तब नारद मुनि उनके पास आए और उनको बोले, आपने पाप पुण्य कर्म कांड मुक्ति के बारे में तो सब कुछ लिख लिए, लेकिन आपने अभी तक भगवान श्री कृष्ण विष्णु जी के बारे में कुछ नहीं लिखा, उनके गुणगान के बारे में कुछ नहीं लिखे। तो अब ऐसा एक शास्त्र की रचना कीजिए जहाँ भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु के गुणगान के बारे में रचना हो, उनकी ग्लोरिफिकेशन हो, उनकी लीलाओं के बारे में चर्चा हो। तो वहाँ श्रीमद् भागवतम में व्यासदेव जी बहुत क्लियरली, बहुत स्ट्रेट कट वे में बताया है कि क्यों हमें हरे कृष्ण महामंत्र की चैंट करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम 11 कैंटो 5th चैप्टर 32 श्लोक। ये कन्वर्सेशन है नवयोगेंद्र और महाराज नेमि के बीच। कृष्ण वर्ण तिषा कृष्णम सांगोपांग पार्षदम यज्ञ संकीर्तना प्रायै ययंती ही सुमेधसा। ये श्लोक समझने के पहले इसका कॉन्टेक्स्ट, इसके पीछे क्या क्वेश्चन पूछा गया था, किस प्रसंग में ये कहा गया है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो क्वेश्चन ऐसे थे कि कलयुग में इंसान की मुक्ति कैसे होगी, मुक्ति का क्या प्रोसेस होना चाहिए, अगर पूजा करना ही है तो किसका पूजा करना चाहिए, चेतना को उच्च स्तर में कैसे लेके जाए, चेतो दर्पण मार्जनम कैसे करे। तो इसका आंसर इस श्लोक के द्वारा बताया गया है। कृष्ण वर्ण तृषा अकृष्णम सांगोपांगस्य पार्षदम। यहाँ कृष्ण मतलब कलर, ब्लैक कलर, इसलिए कृष्ण वर्ण एंड लॉर्ड श्री कृष्ण हिमसेल्फ, मतलब भगवान श्री कृष्ण खुद आएंगे चैतन्य महाप्रभु के रूप में, एंड उनका स्किन टोन कैसा रहेगा, फेयर कॉम्प्लेक्स, गोरे होंगे भगवान। तो अकेले आएंगे क्या भगवान? नहीं, सांग पांगस्य पार्षदम, अपने नित्य पार्षद को साथ में लेके आएंगे भगवान, जो कि कलयुग में जन्म मृत्यु के चक्कर से निकालने के लिए मेन प्रायोरिटी है। और उन लोगों का हथियार क्या होगा? हरिनाम संकीर्तन, यज्ञ संकीर्तना प्राय। ये हरिनाम संकीर्तन में जो कोई भी पार्टिसिपेट करेगा उसको क्या कंसिडर किया जा रहा है? ययंती ही सुमेधसा। मेधा मतलब इंटेलिजेंट एंड सुमेधा मतलब वेरी वेरी इंटेलिजेंट कंसिडर किया जा रहा है। इसीलिए हरिनाम संकीर्तन को योग धर्म कहा गया है। वीडियो लेंथ आप लोगों के इंटरेस्ट एंड पेशेंस की ध्यान रखते हुए इस पार्ट की कंक्लूजन वाली कुछ इंपॉर्टेंट श्लोक नेक्स्ट पार्ट के लिए छोड़ रहा हूँ। तब तक के लिए भक्ति करते रहिए। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।